दही वड़ों का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और फूले हुए दही वड़े। इसे असेंबल करने के हम 2 तरीके दिखाएंगे। सो अगर आप भी दही वड़े बनाने की परफेक्ट और आसान रेसिपी, वो भी सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लता और आप सबका हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन सारे व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वे लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से दही वड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने ली है 1 कप उड़द की दाल। इसे आपको 5 से 6 घंटे या फिर पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रखना है। रात भर पानी में भिगोने से ये इस तरह से फूल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ जो है वो डबल हो गई है। अब इसका पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते टाइम पानी की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो दाल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। ध्यान रहे पानी ज़्यादा ना डालें, वरना जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और वड़े का बैटर हल्का सा दरदरा रहने तक इसे ग्राइंड कर लें। इससे वड़े का टेक्सचर बढ़िया आता है और खाने में इसका हल्का सा क्रंच आता है। अब ग्राइंड करने के बाद इसे हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। इसके बाद इसे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली आपको इसे 5 से 7 मिनट तक फेंटना है। इससे वड़े स्मूथ और स्पॉन्जी बनते हैं और कंटिन्यूअसली फेंटने से इनमें एयर फिल होती है, जिससे ये सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, इसे फेंटते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये बैटर हाथ से गिर नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर अच्छे से एयर ट्रैप हो गई है और ये वड़े अब फ्राई होने के लिए तैयार है। इसके अलावा आप इस बैटर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर पानी की कटोरी में डालकर देखें। अगर बैटर पानी में अच्छे से तैर रहा है तो समझ लीजिए कि बैटर परफेक्ट है, और अगर ये पानी में डूब जाए तो इसे आप कुछ और देर के लिए फेंट ले। तो इस तरह से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अब बल्लों को फ्राई करने से पहले इसके अंदर थोड़ी सी बेकिंग सोडा डालेंगे और 2 चम्मच गरम तेल डालकर इसे फिर से अच्छे से मिला लें। अब जो ये बैटर है वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसलिए कढ़ाई में वड़े फ्राई करते टाइम ये बैटर हाथ पर चिपक जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस तरह से कटोरी में थोड़ा सा पानी लें और इसके अंदर आपका हाथ डिप करें और थोड़ा सा बैटर लेकर कढ़ाई में एक एक करके फ्राई कर लें। ऐसा करने से ये बैटर हाथ पर नहीं चिपकेगा। तो अब हम गरम तेल में एक एक करके वड़े डालते जाएंगे। तेल को आपको पहले गरम करना है और वड़े डालते टाइम आंच को मीडियम पर रखें। मीडियम आंच पर फ्राई करने से ये अंदर से अच्छे से पकेंगे। अब वड़े डालने के बाद तेल को हल्का सा उछालते हुए वड़ों के ऊपरी लेयर पर डालते जाएंगे, ताकि इसे पलटने में हमें आसानी हो। तो इसे कुछ देर तक मीडियम आंच पर फ्राई करें और निकालने से पहले इनका कलर चेंज करने के लिए आंच को कुछ सेकंड्स के लिए तेज कर लें। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के वड़े भी फ्राई कर लें। सो अगर आप हमारी इन छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखकर इसे बनाएंगे तो आपके वड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में हमने आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी इमेजेस की क्लिप तैयार की है। अगर आपको ये रेसिपीज देखनी है तो इनकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। अब वड़े जब फ्राई हो जाए उसके बाद उन्हें 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक बर्तन में गुनगुना गर्म पानी लें, इसके अंदर नमक ऐड करें और इसे मिला लें। इसके बाद ये वड़े डालकर इन्हें आधे से पौने घंटे के लिए पानी में सोक करके रखें। ध्यान रहे पानी गुनगुना गर्म होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो जो वड़े हैं वो टूटने लगेंगे और पानी ठंडा होगा तो ये कड़े बनेंगे। इसलिए इसके लिए हल्के से गुनगुने पानी का यूज़ करें। ये देखिए, हम आपको एक वड़ा तोड़ के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे अगर हम फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर रहे हैं तो ये बाउंस बैक कर रहा है।
और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो हमारे वड़े पानी में अच्छे से सोख हो जाए तब तक चलिए हम दही की प्रोसेस कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम दही वड़े 2 तरह के बनाएंगे, एक जो रेगुलर वाले होते हैं वो, और दूसरे मीठे दही वड़े। तो इसके लिए यहाँ हमने ली है 1 किलो दही। इसे हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। आप चाहें तो इसे विस्कर की हेल्प से भी विस्क कर सकते हैं। सो यहाँ हम दही को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और अगर आपकी दही गाढ़ी है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। अब इस फैटी हुई दही को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में से हम बनाएंगे मीठे वाले दही वड़े और दूसरे पार्ट में से बनाएंगे हम रेगुलर दही वड़े। अब जो हम सिंपल वाले यानी कि रेगुलर दही वड़े बनाते हैं उसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मीठे दही वड़े बनाने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से इसके अंदर शुगर पाउडर डालें। तो यहाँ हम इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, दही वड़े के लिए हमारे दोनों बेस बनकर तैयार है। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद हम वड़ों को पानी में से निकाल देंगे। तो यहाँ हम इस तरह से एक वड़ा हाथ में रखेंगे और इसे हल्का सा दबाकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। फ्रेंड्स, दाल की जितनी हमने मेज़रमेंट बताई है उस हिसाब से आप इसमें से मीडियम साइज़ के 35 से 40 दही वड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे वड़ों में से पानी निकाल देंगे और उसके बाद चटपटी चटनी और मसालों के साथ इसे असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले प्लेट में वड़े रखेंगे जो हमने पानी में से निकाल के रखे हैं। यहाँ हम सबसे पहले रेगुलर वाले दही वड़े बनाएंगे, उसके बाद हम मीठे वाले दही वड़े तैयार करेंगे। अगर आप दही वड़ों में बॉयल आलू नहीं डालते हैं तो इसे एक बार ज़रूर डाल के देखें। इसका जो टेस्ट है वो दही वड़ों में बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ हमने उबले हुए आलू में थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के रखा है। इसे इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम बूंदी डालेंगे। बूंदी को हमने पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रखा था, उसके बाद पानी निकाल देना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे क्रिस्पी वाली बूंदी भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर फैटी हुई दही डालेंगे, हरे धनिया और पुदीने की चटनी। इसके बाद डालेंगे गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। इसी तरह से मीठे वाले दही बड़े बनाने के लिए बड़ों के ऊपर मीठी वाली दही पोर करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर बारीक कटे उबले हुए आलू, बूंदी, गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मीठे दही वड़ों को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे छोटे टुकड़ों में कटे हुए काजू। साथ ही अगर आप चाहें तो इसके अंदर छोटे पीसेस में कटे हुए पिस्ते भी डाल सकते हैं। दही वड़ों में ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। ये दही वड़ों को एकदम रिच लुक देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अब आखिर में इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। यहाँ हम इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।